बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पॉइंटर्स के बारे में एक शार्ट सा इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका हुआ है। हम ज़रा एक डिटेल्ड डिस्कशन करना चाह रहे हैं पॉइंटर्स पे। और पॉइंटर्स से पहले हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डाटा टाइप्स को, एक क्विक रिव्यू करते हैं जी। हमारे पास करेक्टर एंड देन शॉर्ट, देन इंट के अलावा हमारे पास फ्लोट के अलावा डबल। इसके अलावा हमारे पास कुछ मतलब हम इनको शॉर्ट, लॉन्ग या साइंड अनसाइंड की जो बात करते हैं उनसे हट के जो बेसिक हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं फिलहाल। ओके जी। करेक्टर इज ऑफ 1 बाइट कंप्यूटर मेमोरी में, शॉर्ट इज ऑफ 2 बाइट्स, and similarly int is of 4 bytes, float is of 4 bytes and double is of 8 bytes। मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। बूल है, बूल 1 बाइट का होता है। और इसके अलावा जितने हैं, जैसा लॉन्ग है, लॉन्ग इंट, वो 8 बाइट्स का है। लेकिन फिलहाल हम ज़रा बेसिक्स की बात करते हैं। अच्छा जी, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में करेक्टर 1 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट्स लेता है, इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट्स और डबल 8 बाइट्स। लेकिन एक बात याद रखें कि हार्डवेयर लेवल पे जो कंप्यूटर की मेमोरी है उससे मुराद फिलहाल हमारा मीनिंग रैम है। रैम में हर मेमोरी लोकेशन, तो जो ईच लोकेशन है वो भी 1 बाइट है। इट मीन्स कि हर लोकेशन का एक अपना एड्रेस है और एड्रेस जो है वो बाइनरी होता है। और हम मोस्टली उसको हेक्साडेसिमल में प्रिंट करते हैं। उसकी वजह यह है कि 32 बिट बाइनरी या 64 बिट की बाइनरी को अगर आप बाइनरी में टाइप करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग स्ट्रिंग बन जाएगी। तो हर बाइट का, हर मेमोरी लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है। अब देखिए, शॉर्ट के केस में हमारे पास 2 बाइट्स हैं, दोनों बाइट्स का अलग अलग एड्रेस हैं। लेकिन वो दोनों बाइट्स जो आपस में कंसेक्टिव बाइट्स होंगी उनको पैक करके कंप्यूटर हमें एक लोकेशन दिखाएगा या एक लोकेशन देगा जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब वो 2 बाइट्स अलग अलग हैं, दोनों का एड्रेस भी अलग है। लेकिन जब हम यहाँ पर कंप्यूटर में से करेक्टर CH इज इक्वल टू A एंड शॉर्ट (23) and similarly int val is equal to -2036 and then float say sum and then double, (1 2 3 4) E -4। E stands for 10 to the power। अच्छा जी, अब मैंने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। एक करेक्टर टाइप का, उसको CH कहा है वेरिएबल नेम को, और A स्टोर किया है। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी में किसी एक सर्टेन एड्रेस के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर
सारा बाइनरी बेस्ड है, और बाइनरी में सी एच कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट उसके पास जो उसके एड्रेसेस हैं वो किसी एक एड्रेस को रिजर्व कर लेगा मेरे इस वेरिएबल के लिए, सी एच के लिए, जो कि करेक्टर टाइप का है, और उसमें ए का आस्की स्टोर कर देगा। और शार्ट नम के लिए वो 2 बाइट्स रिजर्व करेगा क्योंकि शार्ट 2 बाइट्स का है, लेकिन उन दोनों को ग्रुप करके वो उस पूरे को एक लोकेशन बनाएगा और उस पर 3 स्टोर करेगा। से मैं शार्ट में 1 बाइट से बड़ा नंबर अगर स्टोर करता हूँ, से 289, अब ये 1 बाइट में तो 255 तक के नंबर आते हैं, और अगर साइंड हो तो -128 से 128 तक आते हैं। तो मैंने ये 1 बाइट ऐसा नंबर रखा है जो 1 बाइट से बड़ा है, 1 बाइट में पूरे ही नहीं आता। तो डिजिटल मेमोरी या डिस्क्रीट नंबर्स का यही इशू है, डिजिटल नंबर्स का, कि एक सर्टन कंटेनर साइज में एक सर्टन नंबर ही आएगा। तो अब 1 बाइट में जो 289 नहीं आता, 2 बाइट्स में आएगा। तो कंप्यूटर ने वैसे ही ये दोनों बाइट्स को ग्रुप करके अपने पास रखा हुआ, और ये 289 की लोअर बाइट और अपर बाइट दोनों स्टोर कर देगा। एंड सिमिलरली इंट वैल, ये अगर इसको से 4 बाइट्स के अंदर जो भी बाइनरी बनेगी वो पहली बाइट, दूसरी और तीसरी और चौथी बाइट में स्टोर कर देगा, खुद ही ग्रुप करके, और उसको वैल नाम दिया हुआ है। हमें इस लेवल तक हमें एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये किस एड्रेस पे स्टोर कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इसकी डाटा टाइप क्या है और उसका वेरिएबल नेम क्या है। हम इसको वेरिएबल नेम से ही रीड राइट करते हैं, प्रिंट करते हैं, सब कुछ, तो हमारा काम चलता है। फ्लोट टाइप है, सम वेरिएबल नेम है, ये डाटा है। तो ये इस लेवल तक की प्रोग्रामिंग के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन कुछ ऐसी एडवांस प्रॉब्लम्स जो हमने फंक्शन में जाके देखे कि फंक्शंस में आप एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर सकते सी में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एडवांस लैंग्वेजेस में a, b इज इक्वल टू 2, 4, ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। इसको हम मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। 2 a को असाइन हो जाएगा और 4 b को। सी में ये चीज़ नहीं है। तो ये जिसको हम मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं, पाइथन में है, एडवांस लैंग्वेजेस में है, सी में नहीं है। तो हम मल्टीपल रिटर्न्स भी नहीं कर सकते, एक रिटर्न कर सकते हैं सी के फंक्शन में। तो हम पॉइंटर्स इसलिए पढ़ते हैं कि अगर हमें एड्रेसेस की एक्सेस हो तो हमें ना वैल्यूज़ रिटर्न करनी पड़े और ना ही उनकी कॉपीज़ क्रिएट करनी पड़े फंक्शन के लिए। तो हम आगे चल के आज के लेक्चर में जो ये दोनों लेक्चर्स हैं कंसेक्टिव, इनके किसी एक में हम फंक्शंस को एक बार फिर रिवाइज करेंगे और पॉइंटर्स और बाय रेफरेंस वैल्यूज़ पास करने को भी रिवाइज करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें 2 नई बातें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ 2 बेसिक ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। से मुझे करेक्टर के लिए जो पॉइंटर चाहिए, मैं वो CHAR स्टैरिक, ये डिफरेंस है, CHPTR and similarly short static numptr जी, int static, while ptr, float static, sum ptr, हमने नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं
अब ये देखें, करैक्टर और करैक्टर स्टैटिक में बहुत फ़र्क है। करैक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम एक कंप्यूटर से मेमोरी चाह रहे होते हैं, कोई वेरिएबल नेम के नाम से, मैंने CH नाम उसको दे दिया, इस नाम से मैं उससे मेमोरी चाह रहा हूँ जिसमें मैं एक करैक्टर स्टोर कर सकूँ। जबकि CH स्टैटिक में मैं वंस अगेन कंप्यूटर से मेमोरी ही चाह रहा हूँ, लेकिन उस मेमोरी में मैं कोई वैल्यू नहीं स्टोर करूँगा। जिस तरह ये वैल्यूज़ हैं, मैं ये वैल्यूज़ जहाँ पर स्टोर्ड हैं उनके एड्रेस से स्टोर करूँगा। तो CHPTR में मैं कोई नंबर नहीं स्टोर करूँगा, लाइक =4 नहीं मैं इसको करूँगा, या =5 नहीं कर दूँगा, ये दो वैल्यूज़ को सम करके इसमें नहीं डाल दूँगा। मैं इसमें एड्रेस स्टोर करूँगा। हाउ वी स्टोर एड्रेस, हाउ वी रीड एड्रेस एंड हाउ वी स्टोर एड्रेस। तो CHPTR जो है ये मेरे पास पॉइंटर है, मैं इसमें एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ करैक्टर का। तो ये वही है, यहाँ पर CH से मीनिंग एग्जैक्टली ये वाला वेरिएबल है, उसके ऊपर हमने एक ऑपरेटर लगाया है, इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये उसका एड्रेस ऑफ CH रीड करके इसमें स्टोर कर देगा, एंड सो ऑन। numptr equal to num well ptr and some ptr some avg ptr। अब ये देखें, हम अगर avg वैल्यू avg ptr को असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर वो एरर दे रहा है। मैं रन करूँगा तो डेफिनेटली एरर आएगा कि ये असाइनिंग टू डबल स्टैटिक फ्रॉम इनकम्पैटिबल टाइप डबल, टेक द एड्रेस विद एंड फिक्स अवेलेबल। तो ये क्योंकि एडवांस एडिटर है तो ये आपको साथ साथ फिक्स भी कर देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसका यही मीनिंग हो। तो यहाँ पर ये वैलिड एरर है कि आप डबल स्टैटिक को डबल असाइन कर रहे हैं और ये जस्ट एक वैल्यू है, जबकि यहाँ पर तो एड्रेस स्टोर करना होता है। तो आप एड्रेस ऑपरेटर से बिल्कुल यूनरी ऑपरेटर हम इनको कहते होते हैं, जिसका एक ही ऑपरेंड हो। सो दिस एंड ऑपरेटर एम्परसेंड ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर। तो हम ये एड्रेसेस प्रिंट कर सकते हैं अब CHPTR ओके जी, हमने सिंपली कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उनकी वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी हैं। ना भी करें तो तब भी मेमोरी तो उतनी मिल जाती है कि करैक्टर डिक्लेयर करने से अगर हम ये इनिशियलाइज नहीं भी करते तब भी एक बाइट हमें मिल जाएगी। और शार्ट में हमने डिक्लेयर कर दिया इंट, फ्लोट, डबल, और इन सब
के लिए हमने इनके पॉइंटर वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर दिए। कैरेक्टर स्टैटिक मतलब इट्स नॉट कैरेक्टर, इट्स अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। हम इसमें किसी कैरेक्टर टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं लाइक दिस। एंड सिमिलरली शार्ट, स्टैटिक, इंट, स्टैटिक फ्लोट, स्टैटिक डबल। तो इनमें और इनमें फ़र्क है, इनमें वैल्यू स्टोर करते हैं और इनमें एड्रेस स्टोर करते हैं। और हमने एड्रेसेस रीड कर लिए और प्रिंट कर दिए। ये इसमें बाकी सब तो एड्रेसेस हैं, ये कंप्यूटर की मेमोरी के एड्रेसेस हैं। सिर्फ कैरेक्टर की बारी उसने एड्रेस नहीं प्रिंट किया। उसकी रीज़न ये है कि ये कैरेक्टर के लिए इस ऑपरेटर का मीनिंग डिफरेंट है, बाकी सब के लिए इसका मीनिंग डिफरेंट है। तो हम इसको थोड़ा सा टाइप कास्ट कर देंगे और ये ठीक हो जाएगा। इसको हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी बात समझ लें पहले कि ये सब हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। 61 FEA8 और देन FEA4098 एंड मतलब ये डिक्रीमेंटिंग स्टाइल में, मतलब पहले हायर एड्रेस असाइन हुआ है नम को, फिर इंट को उससे लोअर मेमोरी, उससे लोअर। लेकिन ये कंफर्म है कि शार्ट को 2 बाइट्स एलोकेट हुई हैं, इंटीजर को 4 बाइट्स एलोकेट हुई हैं, फ्लोट को 4 बाइट्स एलोकेट हुई हैं और डबल को 8 बाइट्स एलोकेट हुई हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें अच्छा आइडिया जब हम अरेज पे जाएंगे तो तब हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसको टाइप कास्ट कर देते हैं। ये जो मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ, ये इसको याद करने की या उस तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत कम यूज़ करेंगे या शायद नहीं यूज़ करेंगे। स्टैटिक कास्ट करते हैं इसको वाइट पॉइंटर और FEAB A8 A4 A0 and 98, तो ये एड्रेसेस एलोकेट हुए। तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये जस्ट एड्रेसेस और हर डाटा टाइप को उसके साइज के हिसाब से मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, से इसको अगर कैरेक्टर को 1 बाइट मिला है तो ये वही बाइट उसने प्रिंट कर दिया है। शार्ट को 2 बाइट्स एलोकेट हुए हैं और उसका जो पहला एड्रेस है वो सिर्फ प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हम पहले सिर्फ वेरिएबल्स की बात कर रहे थे और हमें इससे कंसर्न था कि उसकी डाटा टाइप क्या है और वेरिएबल नेम क्या है। हम उसमें डाटा स्टोर भी कर सकते थे, रीड राइट कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे, सब कुछ। अब हम बात कर रहे हैं कि हम उन वेरिएबल्स के एड्रेसेस भी रीड कर सकते हैं, लेकिन उन एड्रेसेस को रीड करने से पहले से मुझे इस कैरेक्टर का एड्रेस रीड करने से पहले एक ऐसा कंटेनर या वेरिएबल भी बनाना होगा जिसमें एड्रेस स्टोर किया जा सकता है। तो नॉर्मल कैरेक्टर में स्टोर नहीं होगा, कैरेक्टर पॉइंटर अलग से एक डाटा टाइप है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट पॉइंटर, इंट पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, डबल पॉइंटर। यहाँ पर स्टैटिक का मीनिंग जस्ट कैरेक्टर के साथ है। ये स्टैटिक आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं यूज़ करेंगे। मतलब इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन हम ये स्टाइल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्टैटिक एज आ ऑपरेटर भी यूज़ होता है। तो हम उसको आगे चल के पढ़ते हैं ज़रा। हम इसी तरह यूज़ करेंगे कि हम डाटा टाइप के साथ स्टैटिक लगाएंगे और वेरिएबल नेम के साथ स्टैटिक नहीं लगाएंगे। हालांकि ये दोनों बातें ठीक हैं, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो ये बेसिक बात समझने की ये है कि आपको एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल में एड्रेस रीड करके कैसे प्लेस करना है। ये टोटल लर्निंग गोल है हमारे इस कोड का, कि आपको पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करना है। पॉइंटर डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल का पॉइंटर रीड करना चाह रहे हैं। तो उसी एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग है, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, जस्ट उससे स्टैटिक लगा दिया कि हम कैरेक्टर वेरिएबल नहीं चाह रहे, हम कैरेक्टर का पॉइंटर स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें कपल्ड हैं कि कोई मेमोरी लोकेशन होगी तो उसका एड्रेस भी होगा। ठीक है, ये बात तो इंडिपेंडेंटली चल सकती है कि आप इस वेरिएबल को रीड राइट प्रिंट सब कुछ अपना मैथमेटिक्स सब कुछ कर सकते हैं, अरिथमेटिक्स वगैरह, लेकिन ये वेरिएबल इसके बगैर इसका कोई रीज़न नहीं है।
जब हम ये कर रहे हैं डिक्लेयर शार्ट का पॉइंटर, तो कोई शार्ट वेरिएबल भी होना चाहिए जिसका हम एड्रेस रीड करें, ठीक है। और हमने उनके एड्रेसेस प्रिंट कर लिए, हम वैल्यूज़ तो पहले भी प्रिंट करते रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी नई है, लेकिन इसको फ़िलहाल छोड़ दें आप। ये जस्ट मैंने अभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये ट्रिक यूज़ की है वाइट पॉइंटर की। वाइट पॉइंटर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्टैटिक कास्ट की हमने बात नहीं की, तो हम आगे चल के करते हैं। बहुत कम ही हमें ये काम करना पड़ेगा 12। ओके जी, ये जस्ट एक एग्जांपल है पिक्चर में कि हमारे पास ये एड्रेसेस हैं और ये कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स सारे के सारे हेक्साडेसिमल में ही लिखे हुए हैं। और देखें ये सम इंटीजर टाइप का है, तो इसको 4 बाइट्स मिली हैं, जबकि इसका पॉइंटर ये है पहला वाला एड्रेस। बाकी 3 पॉइंटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि हमारा पॉइंटर इंटीजर टाइप का। जब हम इंट स्टैटिक लिखते हैं तो उसको पता है कि इस एड्रेस से आगे 4 बाइट्स तक डाटा ये इसी का है। जब हम शॉर्ट स्टैटिक लिखते हैं तो हमें ये वाला पहला वाला पॉइंटर मिल जाएगा, जबकि 2 बाइट्स का ये कंटेनर होगा। एंड डबल 8 बाइट्स का है, तो पहला जो एड्रेस होगा वो पॉइंटर कहलाएगा। तो ये 8 बाइट्स का डाटा है। देखें 1FFF, और ये तकरीबन हेक्साडेसिमल में 4.4 इंटू 10⁻³ बनता है। 10⁻³ ये काफ़ी छोटा नंबर बनता है बाय द वे। एंड वंस अगेन जो हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, जिसका इंट स्टैटिक एक पॉइंटर है ptr sum, ये भी कंप्यूटर की मेमोरी में ही स्टोर होगा और इसका भी कोई पॉइंटर होगा, इसका भी कोई एड्रेस होगा। लेकिन अब यहाँ पे डाटा नहीं स्टोर्ड, अब यहाँ पे एड्रेस स्टोर्ड है। एड्रेस स्टोर्ड है इस सम का। तो ये ptr sum का देखें, सम ptr sum पॉइंटर टू दिस। हमने वो एड्रेस रीड किया, इसमें स्टोर किया गो कि यहाँ पर कोड नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसमें 255 रख दें और फिर उसका एड्रेस रीड करके ptr sum में डाल दें, तो वो भी कंप्यूटर की मेमोरी में ही डेफिनेटली स्टोर होगा, लेकिन उसका अपना एक पॉइंटर होगा। लेकिन उसके जो कंटेंट्स होंगे वो वैल्यू नहीं होगा, बल्कि वो एड्रेस होगा। ओके जी, हम अब दूसरे ऑपरेटर की बात करते हैं। हमने इससे पहले रेफरेंस ऑपरेटर की बात की। विच इज एंड ऑपरेटर, और अभी हम बात करते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। विच इज स्टैटिक। ओके जी, हम एक छोटा सा कोड ट्राई कर लेते हैं। ओके जी, हम एक शॉर्ट सा कोड ट्राई कर लेते हैं। से इंट pc static comma c, static pc int c। बाय द वे, इस तरह लिखने का एक एडवांटेज ये भी है कि इंट स्टैटिक pc कामा c, आप एक ही लाइन में पॉइंटर और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी हम इस कोड में देखेंगे कि हम इसी स्टैटिक को एज इट इज स्टैटिक pc लिखेंगे और उसका मीनिंग और होगा, और यहाँ पर इसका मीनिंग और है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यही कन्वेंशन फॉलो करें, इंट स्टैटिक pc इंट pc। c इज इक्वल टू 5 and then cout address of c, that is and c
एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ सी इसके बाद हम पीसी में एड्रेस रीड कर सकते हैं सी का। ये हम लास्ट कोड में भी ये चीज़ देख चुके हैं कि हम किसी वेरिएबल का एड्रेस उसी टाइप के पॉइंटर में रीड कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वही हमने लास्ट टाइम भी जो किया, ठीक है। तो वंस अगेन हम क्योंकि पहले हमने एंड सी प्रिंट कर दिया, एंड सी को पीसी में स्टोर कर दिया, तो अब हम अगर दोबारा पीसी को प्रिंट करते हैं पीसी प्रिंट कर देते हैं, इट्स लाइक पीसी एंड सिमिलरली हम वैल्यू ऑफ सी प्रिंट करते हैं लेकिन डिफरेंट स्टाइल में, दैट इज स्टैटिक पीसी। ये वो रीज़न है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप यहाँ पर इंट स्पेस स्टैटिक पीसी ना लिखें, क्योंकि स्टैटिक जो है ये एक ऑपरेटर भी है जिसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। तो अब हम इनफैक्ट यहाँ पर वैल्यू एट, दैट्स लाइक वैल्यू एट पीसी एंड दैट इज लाइक एड्रेस ऑफ सी। सी मीन के जो इंटीजर सी है। तो जस्ट इन दो बातों को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेंटेंसेस को सिंटैक्स में कन्वर्ट कर सकें और सिंटैक्स को सेंटेंसेस में कह सकें तो आपके लिए प्रोग्रामिंग आसान हो जाएगी। इट्स लाइक अ स्पोकन लैंग्वेज कि आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करें, एड्रेस ऑफ सी, स्टैटिक पीसी, वैल्यू एट पीसी। तो इट मीन्स कि वैल्यू एट पीसी की हम बात कर रहे हैं तो एट मतलब सम एड्रेस की बात कर रहे हैं हम, तो इसको कोई एड्रेस होना चाहिए जो कि है, ठीक है। तो हमने जस्ट दो नए ऑपरेटर बनाए हैं और इस तरीके से हम डायरेक्टली एड्रेसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट्स इट। ये ज़्यादा आसान बात है। अब हम सी को चेंज कर देते हैं, सी इज इक्वल टू 11 कर देते हैं और हम दोबारा से प्रिंटिंग कर लेते हैं। एज इट इज हम ये दोनों लाइनें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम स्टैटिक पीसी इज इक्वल टू 2 कर देते हैं और दोबारा यही दो लाइन्स प्रिंट कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए इनिशियली जो एड्रेस ऑफ सी आया है वो 061 FEB8 आया है और वैल्यू ऑफ सी जो है वो 5 है, हमने 5 ही स्टोर की थी। एड्रेस ये आया, वैल्यू ये आई कि इस एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर्ड है इंटीजर, और ये एड्रेस का मतलब ये है कि ये एड्रेस और इससे अगले तीनों लोकेशंस इस वेरिएबल के लिए रिजर्व्ड हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो 4 बाइट्स इसके रिजर्व होंगी। ये किसी एक बाइट का एड्रेस है, पहली वाली बाइट का। देन हमने उसको एड्रेस रीड करके पीसी में स्टोर किया और पीसी को प्रिंट किया तो एग्जैक्टली वही आया। और स्टैटिक पीसी किया तो वैल्यू एट पीसी में क्या हमारे पास आया 5। इट मीन्स के सी प्रिंट करें या वैल्यू एट पीसी लिखें
ये एक ही बात है, उसकी रीज़न ये है कि सी का एड्रेस पीसी में पड़ा हुआ। सॉरी, हमें कुछ एंड एल रह गए। अब आप देखें, हमने उसके बाद सी को 11 कर दिया, सी को 11 करके दिया। सी को 11 करने के बाद एड्रेस नहीं चेंज हुआ क्योंकि एड्रेस तो वही रहेगा, और वैल्यू एट पीसी जो है वो 11 हो गई। सिंपली सी इक्वल टू 11 लिखा, लेकिन वैल्यू एट पीसी 2 किया। वैल्यू एट पीसी, वैल्यू पॉइंटेड बाय पीसी, जो भी एड्रेस पॉइंटेड बाय पीसी है उस पे जो वैल्यू है उसको 2 कर दो, तो सी की वैल्यू देखें उसके बाद क्या प्रिंट हुई है, 2। तो इट मीन्स के हम किसी एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को वेरिएबल के बगैर, मतलब उसके एड्रेस के साथ एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो हम सी डायरेक्टली सी इक्वल टू 11 लिख दें, तब भी उसी लोकेशन पे जाके ये वैल्यू राइट होगी क्योंकि सी मेमोरी में ये एड्रेस उसको एलोकेट हुआ है और हमने अभी तक उसको डिलीट नहीं किया, या इसको हम नाम में डी एलोकेट भी कर सकते हैं, हमने नहीं किया, हमने उसको ओवरराइट किया है, तो उसी लोकेशन पे जाके वैल्यू ओवरराइट होगी। इसी तरह हम वैल्यू एट पीसी, क्योंकि पीसी में सी का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वंस अगेन सेम लोकेशन पे जाके 2 राइट होगा, सेम लोकेशन पे, इसी एड्रेस पे। ठीक है, तो हम इस एड्रेस पे राइट कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक पीसी। हम इस एड्रेस पे राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग सी इज इक्वल टू 11, क्योंकि सी इज इक्वल टू 11 भी सी को जो एड्रेस एलोकेट हुआ था उसी पे 11 जाके राइट होगा। अच्छा, ये हम उसी कोड को थोड़ा सा पिक्टोरियली देख लेते हैं। और हमने इनिशियली सी में 5 स्टोर किया था और पीसी ब्लैंक था, दो के यहाँ पर एड्रेसेस डिफरेंट हैं, मेरे पास डिफरेंट आए थे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास, क्योंकि मैंने अपने पास जो कोड रन किया उसमें एड्रेस डिफरेंट एलोकेट हुआ था, यहाँ पे डिफरेंट। तो एंड सी में मेरे पास डिफरेंट एड्रेस आया था, C5 और ये एड्रेस मिला, तो वो एड्रेस पीसी में स्टोर हो गया, इसका एड्रेस पीसी में स्टोर हो गया। देन हमने सी को 11 कर दिया। ठीक है, पीसी में वही एड्रेस स्टोर्ड है, तो वैल्यू एट पीसी 11, ये प्रिंट हो गई 11। देन हमने वैल्यू एट पीसी 2 किया, तो सेम लोकेशन पे, क्योंकि एड्रेस अभी तक सेम है, और वैल्यू पॉइंटेड, एड्रेस पॉइंटेड बाय पीसी, वहाँ पे स्टोर कर दो, वैल्यू स्टोर कर दो 2, तो वैल्यू 2 स्टोर हो गई और एड्रेस वही है। इन शॉर्ट, पीसी एक वेरिएबल है, पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर टू एन इंटीजर। कंप्यूटर की मेमोरी में इसके लिए भी जगह एलोकेट होगी, इसका एक अपना एड्रेस होगा, लेकिन फिलहाल पीसी के एड्रेस की बात नहीं हो रही, फिलहाल सी के एड्रेस की बात हो रही है जो कि यहाँ पर स्टोर्ड है पीसी में। डेफिनेटली पीसी का एक अपना एड्रेस होगा, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। सी का एड्रेस पीसी में स्टोर कर दिया। अब इस लोकेशन को एक्सेस करने का एक मेथड ये है कि आप सी पे कोई वैल्यू रीड या राइट कर लें, दूसरा मेथड ये है कि आप स्टैटिक पीसी करके वैल्यू रीड राइट कर लें। इन शॉर्ट, तो ये टोटल स्टोरी है कि आप इसी लोकेशन को ही हैंडल करना चाह रहे हैं, जस्ट इसका एड्रेस एक और वेरिएबल में स्टोर किया, और वो वेरिएबल जो है वो पॉइंटर टू एन इंटीजर है, क्योंकि ये इंटीजर है तो ये पॉइंटर टू एन इंटीजर है। तो आप इस एड्रेस के थ्रू भी इस लोकेशन को हैंडल कर सकते हैं, स्टैटिक पीसी इक्वल टू 2। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नल पॉइंटर। एंड वाइट पॉइंटर। तो पहले नल पॉइंटर की बात कर लेते हैं। इन स्टैटिक ptr इज इक्वल टू नल, तो कैप्स में आप नल लिखते हैं और फिर आप इसको प्रिंट करवा लें।
तो इसको ज़ीरो वैल्यू असाइन होगी। यकीनन इसका मीनिंग ये नहीं है कि कंप्यूटर की मेमोरी का जो ज़ीरो एड्रेस है वो इसको असाइन हो गया। इट्स मीन नॉट अ वैलिड एड्रेस। तो किसी पॉइंट पे आपको अगर पॉइंटर को कोई भी वैल्यू असाइन ना करनी हो, क्योंकि पॉइंटर क्रिटिकल है, ये हम आगे चल के अभी वाइड पॉइंटर के बाद हम एक टॉपिक करेंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा कि पॉइंटर को रैंडमली वैल्यूज एलोकेट नहीं की जा सकती, क्योंकि जब आप पॉइंटर को वैल्यू एलोकेट करेंगे तो आप यकीनन उस पर रीड और राइट करना चाह रहे होंगे, क्योंकि एड्रेस सिर्फ रीड करना मकसद नहीं होता। ठीक है, तो मैं इस कोड को डिलीट करके इसी पे वाइड पॉइंटर शुरू कर लेता हूँ। वाइड पॉइंटर, हमने पहले वाइड का कीवर्ड पढ़ा है, वाइड स्टैटिक ptr 1 कामा ptr 2 वाइड का कीवर्ड हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए वाइड स्टैटिक ptr 1 कामा स्टैटिक ptr 2 कामा स्टैटिक ptr 3। वैसे मैंने सजेस्ट किया था कि वाइड स्टैटिक लिखें आप, लेकिन उसके लिए आपको सारी ये न्यू लाइन पे लिखने पड़ेंगे, तो मैं ज़रा उसको अवॉइड करने के लिए भी ये स्टैटिक ptr लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसी तरह int 12 सेमीकोलन float avg short none and double val 2। ptr 1 is equal to val ptr 2 is equal to n avg ptr 3 is equal to and num ptr 4 is equal to and val 2। तो यूँ हमने 4 वाइड पॉइंटर्स डिक्लेयर किए। हमने यहाँ पे कोई डाटा टाइप नहीं बताई, एंड फ्लोट कुछ भी नहीं। वेरिएबल्स हमने डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर किए और उनके एड्रेसेस रीड करके हमने ptr में स्टोर की, जो कि वाइड टाइप के हैं। तो हमें कोई एरर रिटर्न नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज मेरे इस एडिटर में रन टाइम पे एरर आ जाता कि आपने से अगर मैं कहीं पे एक इंट स्टैटिक ए करता हूँ और फ्लोट x इक्वल टू 3 करता हूँ तो a इज इक्वल टू एंड x लिखूँगा, तो ये देखें यहीं पे एरर आना शुरू हो गया। हालांकि ये वेरिएबल है, ये पॉइंटर है, लेकिन एरर इज
असाइनिंग टू int static फ्रॉम इनकम्पैटिबल टाइप फ्लोट स्टैक, कि आप इसको फ्लोट स्टैटिक होना चाहिए था यहाँ पे, या इसको इंट कर दें, एक ही बात है। इसकी डाटा टाइप इंट हो तो फिर भी ठीक है, या ये फ्लोट पॉइंटर हो तब भी ठीक है। ठीक है, तो मैच करना चाहिए कि किस टाइप का एड्रेस रीड करके आप किस टाइप के पॉइंटर में राइट कर रहे हैं। लेकिन वाइड का एडवांटेज ये है कि आपने इंट, फ्लोट, चार, डबल सबके पॉइंटर्स को पीटीआर में स्टोर किया, जबकि पीटीआर वाइड एक ही टाइप का है, तो आप कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए एड्रेसेस भी हमें मिल गए और एड्रेसेस प्रिंट भी हो गए। तो वाइड टाइप का एडवांटेज ये है कि आप अगर श्योर नहीं है कि इन फ्यूचर आपने इसमें एड्रेस किस टाइप का स्टोर करना है, तो आप वाइड टाइप का पॉइंटर इनिशियलाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप इसमें रीड करेंगे इंट को, तो इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी टाइप जो है वो इंटीजर है, और एवीजी की टाइप क्योंकि फ्लोट है, तो अब इसको रन टाइम पे ये फ्लोट टाइप का, मतलब जब आप वैल्यू यहाँ पर आप स्टोर करेंगे इस एड्रेस पे स्टैटिक ptr2 करके, तो वो 4 बाइट्स ही कंसिडर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एड्रेस स्टोर कर दिया है फ्लोट टाइप का। एंड सिमिलरली शार्ट टाइप में 2 बाइट्स और डबल टाइप में 8 बाइट्स। तो जब भी आप इस एड्रेस को यूज़ करके वैल्यू स्टोर करेंगे स्टैटिक ptr4, तो वो 8 बाइट्स को ही कंसिडर करेगा।